दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। घड़ी में टाइम है 5:22। नीचे देख लो मेरे भाई, आज बारिश थी बाहर। थोड़ा सा मामला, हमने 100 डे चैलेंज ले रखा है जीसीसी में भाई। डेली सुबह अपने जितने भी विद्यार्थी जो हमारे पास यहाँ पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो सवेरे 5 बजे उठें और हमारे साथ मिलके अपने जो दिन की दिनचर्या है उसको चलाएं बढ़िया से। ठीक है। अब बेटे, मैं आपको ओब्वियसली इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया भाई, आईपी लीड का फॉर्म आ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने आपको लास्ट कब बताया था। ये देखो दोस्तों, मैंने आपको 11 दिन पहले, ये देखो 11 दिन पहले ये वीडियो डाला था भाई। ये चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो मेरे दोस्तों। 12 बार 12 टाइम्स रैंक 1 फ्रॉम जीसीसी। और बेटे 14 साल हो गए हमें सिर्फ लेटल एंट्री के बच्चों को गाइड करते हुए कि कैसे आप सरकारी कॉलेज में जा सकते हो। क्या मेरी आंखों में नींद नजर आ रही है? ना भाई ना, नींद नहीं आ रही मेरी आंखों में नजर। दूसरा, आज रात से ही भाई यहाँ पे नेटवर्क का इश्यूज है। इसको 1400 बच्चों ने देखा है। मैंने इस वीडियो में ये ओरिएंटेशन दिया था हमने नए बैच का, जब 14 दिन पहले हमारा नया बैच चालू हुआ था। उसमें हमने ओरिएंटेशन दिया था बेटे आईपीडीटीयू की टेंटेटिव एग्जाम की डेट क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सारा बताया था। ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक बच्चा है जिसका आईएएस निकला था। उसके बाद मैंने ऑल ओवर इंडिया लीट की लिस्ट बताई थी जिसको 2300 बच्चों ने देखा। उसके बाद गुजरात लीट के बारे में बताया जिसकी फीस बहुत कम है और जिसमें कौन कौन बच्चे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कौन कौन से टॉप के कॉलेज हैं, ये सारी चीजें मैंने अपने इस चैनल पे डाली थी बेटे। 11 दिन पहले मैंने बताया था कि मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में आऊंगा आईपीयू लीट की नोटिफिकेशन देने। तो मैं आ गया हूं भाई। आईपीयू लीट एडमिशन 2024-25 वेबसाइट कौन सी? ipu.ac.in। ऊपर देखो, ऊपर। ठीक है, एडमिशन 2024 भाई। देखो, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने सारे बालकों की ऊर्जा साथ में लेके चलता हूं। ये जैकेट मत सोचना मोटी है बहुत ऊर्जा है भाई साहब बालकों की। ठीक है। तो उसमें एडमिशन 2024 और 25 जो है उसके लिए बेटे यहाँ पे पहले तो कि कौन कौन से कोर्सेज, जो नोटिस आया था 12 जनवरी के आसपास आया था, उसमें ये था कि सीयूटी के माध्यम से कौन कौन से कोर्सेज लिए जाएंगे। फिर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ। मैं ब्राउशर भी डाल देता हूँ, वो भी डाल देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई। ठीक है। जो अभी भी इसमें अटैच नहीं है, एकदम एक्टिवली रहो। इसमें आपको डेली क्वेश्चन पोस्ट होते मिलेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें क्वेश्चन पोस्ट होते हुए दिखेंगे, आपको इसमें हमारी ऑडियो मिलेंगी। अगर आप हमसे ऊर्जा लेना चाहते हैं, अगर आप हमसे पॉजिटिव थोड़ा सा होना चाहते हैं, ये हर दिन का, ये देखो डे 3 का इसमें लिखा हुआ है आईपी लीड फॉर्म आउट, मतलब हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होती रहती हैं। इसमें यहाँ पे हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है। ये इंस्टाग्राम पे भी भाई हम डालते रहते हैं। यहाँ पे भी एक 100 डे लीड चैलेंज है, इसको भी जाके आप जरूर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल, अपनी जीसीसी एप्लीकेशन में, अगर आपको लगता है कि भाई आपको कुछ टेस्ट हम ऐसे ओपन टू ऑल करेंगे, अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अभी इस फरवरी में मैथ के टॉपिक वाइज हैं और 10 फरवरी के अराउंड हम पूरी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है वो लॉन्च करेंगे आपके साथ। ठीक है। आप बिल्कुल उसको भी जाके दे सकते हैं। कहाँ पे सर जाके देना है? कुछ नहीं बेटे, वेबसाइट लिखनी है leadcoaching.com और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करना है, एनरोल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। टेस्ट सीरीज के लिए ये वेबसाइट से एनरोल हो जाएगा। यहाँ पे एडमिशन में जाएंगे, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर पाएंगे। यहाँ पे ठीक है, एनरोल नाउ फॉर टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आप एनरोल कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। और कोई डाउट? अच्छा, अब मैं सर डाउट ये है कि आईपी लीड के लिए बारे बताओ। आपने बता तो दिया, हाँ ठीक है। मैं आईपी लीड में ब्राउशर आया, उस ब्राउशर को इस वीडियो में लास्ट तक आपको, मैं बस आपके मुश्किल से 4 मिनट ले चुका हूँ, 10 मिनट और लूंगा अगर मैं खत्म कर पाया। 156 पेज का है। ठीक है। ब्राउशर जो है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दिखेगा, ये श्योर है। ठीक है जी। अब मैं फटाफट से ब्राउशर को खोलता हूं। ब्राउशर में जी ये ब्राउशर है।
ये मेरे यहाँ पे खुला हुआ साइड में, थोड़ी सी स्क्रीन को कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है, और इसको ताकि हम नीचे मार्क कर पाएँ, इसको नीचे कर लेते हैं। ये एडमिशन एकेडमिक ब्राउज़र यूजी का, ठीक है। इसमें 2 डाउट बच्चों को बढ़ेंगे, सर यहाँ पे लेटल एंट्री 4 ईयर का लिखा हुआ, अरे मिस्टेक होगी भाई, गलती होगी यूनिवर्सिटी वालों से, 3 साल का ही है आपका, 3 साल का ही है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हमारे चांसलर साहब का मैसेज, ठीक है जी। उसके बाद ये हमें हमारा मेन काम कहाँ है, हमारा मेन काम है चैप्टर 1 में 17 से 32 पेज में, और चैप्टर 2 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया जो 33 पेज से लेके 46 तक है। उसके बाद आपका चैप्टर 3, ये मतलब आप वैसे अगर देखना चाहते हो तो 5 चैप्टर तक देख लो, क्योंकि आपको ये भी तो जानना होगा हमारी लेटल एंट्री में कितनी सीटें हैं सर, क्या है, तो वो भी है यहाँ पे सीट एलोकेशन, ठीक है, 66 से 68 के बीच में, ठीक है, वो देख लेंगे। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे फटाफट से, यानी मोटा मोटा 68 पेज तक अभी चलते हैं। नीचे तो जो पार्ट बी काउंसलिंग के लिए है ना, अभी हमें पार्ट ए को कंसीडर करना है, आपको अभी पार्ट ए पढ़ना है। पार्ट बी जब आप एग्जाम दे लेंगे, एग्जाम देने के बाद आपकी रैंक आ जाएगी, रैंक आने के बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तो हम पार्ट बी को पढ़ेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल समरी जो दे रखी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी, अगर आपने कहीं और ले लिया एडमिशन, यहाँ नहीं लेना, तो फीस रिफंड, प्रोग्राम इनटेक, सीट इनटेक यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज और कोर्स वाइज दे रखी है, और फीस स्ट्रक्चर चाहे सरकारी का चाहे प्राइवेट का, वो सब यहाँ पे मेंशन है। मैं अभी नीचे लेके चलता हूँ आपको। बाकी उसके बाद तो अपेंडिक्स है कि जो आपकी कोई ओबीसी एससी एसटी है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होगा, ये सारे अपेंडिक्स नीचे दिए गए हैं भाई। 156 पेज का कह रहा था, ये तो 174 का है, लेकिन यहाँ पे पेजेस अभी 156 ही दिख रहा है ऊपर, है ना, लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर लिख रहा है 174, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। श्री गणेश, ये आगे हमारे वाइस चांसलर साहब, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं बड़े मेहनत करके ठीक है, क्योंकि ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं बेटे, वर्मा सर को भी बता दो कि सर हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बीटेक में बहुत अच्छा कर पाएँ। डिप्लोमा में हम लेटल एंट्री में जो मेहनत करते हैं वो हमें आगे बीटेक में हेल्प करती है, ठीक है। ये मेहनत जो आप कर रहे हो ना सुबह उठ के डेली, तो ये आपको हेल्प करेगी बेटे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फटाफट से चलते हैं, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं थोड़ी सी अपनी कैमरे को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ब्राउज़र जो है बहुत बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ है नहीं अभी बताने के लिए, जब होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, होगा तो ज़रूर बताएंगे। अगर किसी बच्चे को आईपीयू के सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको आईपीयू का फॉर्म भरना जरूरी है, उसको सीईटी 2024 देना जरूरी है, मैंडेटरी है। सीईटी 2024 अगर आप नहीं देंगे तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, है ना। आपकी रैंक होनी चाहिए आपके पास, विदाउट रैंक पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैं ब्राउज़र जो डिस्कस कर रहा हूँ ये 2024 का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सीईटी देने के लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसकी फीस 1500 रुपये, लास्ट टाइम भी थी, इस बार भी 1500 ही होगी। बाकी मैं अभी तुम्हारे सामने इसको फटाफट से पढ़ देता हूँ बेटे, ठीक है। बहुत सारे, मेरे को बाकी आउटसाइडर का पता नहीं, लेकिन बहुत सारे जीसीसी के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जरूर इंतजार करते हैं कि कब फटाफट सर बताएंगे और हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल कैंडिडेट, अगर एडमिशन लेना है थ्रू मैनेजमेंट कोटा टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय पेइंग द रजिस्ट्रेशन फी। अगर मैनेजमेंट में भी लेना है तो भी आपको ये रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। आईपीयू, सीईटी और आपको सीयूईटी सभी एडमिशन के लिए वेरियस प्रोग्राम अलग अलग हैं भाई। वो मैं यहाँ पे फटाफट से जल्दी से कर देता हूँ, मैंने आपसे 10 ही मिनट मांगे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए ये उन्होंने जर्नल जो इन्फॉर्मेशंस हैं सब कैंडिडेट के लिए वो दी हुई हैं यहाँ पर। और मेनली आपका कहाँ पर है, अब कई बच्चे कहेंगे सर एज क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आ गया ये शेड्यूल, इंपॉर्टेंट डेट फॉर एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम, शेड्यूल आ गया। 1500 रुपये का ऑनलाइन फॉर्म है, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है, हालांकि आज 1 फरवरी है, लेकिन हालांकि
ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक अभी एक्टिव नहीं है, तो अभी हाल दवाई नहीं पानी। आपका बड़ा भाई मैं खुद आके आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना कैसे है, ताकि मिस्टेक ना हो। मैं अपने जीसीसी के बालकों को कह रहा हूँ, जो भी 200-250 बालक हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ बेटे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगेगा नहीं नहीं ये एप्लीकेशन ऑनलाइन लिंक आ गया मैं अपना भर लूंगा, तो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि भाई कल आज लिंक इवनिंग तक आएगा तो कल खत्म होएगा, नहीं भाई, ठीक है। आपको 1 महीने का समय है, तो जल्दबाजी नहीं करनी, गलती नहीं करनी, ठीक है। आराम से फॉर्म को फिल करना है, मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है जी, ठीक है। और देखो इसकी मैं डेट कह रहा था 1 महीना नहीं 2 महीना है, इसकी लास्ट डेट क्या है 31 मार्च। लेकिन हमें लाइट भी नहीं रहना कि भाई 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं 31 मार्च तक कभी भर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे ही हमारी वीडियो आ जाए, जैसे ही हमारी स्टेप बाय स्टेप की वीडियो आ जाए, उसको देखो और उसके बाद फिल कर दो। हो सकता है मैं तुम में से किसी बच्चे का फॉर्म फिल करूं यहाँ पे लाइव, है ना, तुम में से किसी बच्चे का फॉर्म फिल करूंगा और आप उसको देख लोगे, तो आपकी गलती नहीं होगी। उसके बाद बेटे यहाँ पे उसकी करेक्शन की या कोई डेट होगी तो वो बता देंगे, अदरवाइज तो यहाँ पे 31 मार्च डेट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है कि बी डिजाइन के लिए 30 अप्रैल डेट है, लेकिन आप लोगों के लिए सभी कोर्सेज के लिए 31 मार्च लास्ट डेट है। सर ये डेट क्या बाद में एक्सटेंड होती है कि उससे हमें कोई लेने देना नहीं, वैसे एक्सटेंड होती है, ठीक है। उसके बाद इस बार ये अच्छा काम हो रखा है, ये बहुत अच्छा काम हो रखा है कि उसके बाद आपको सीयूटी की डेट भी यहाँ पे दे दी गई है, जो कि आपके भाई ने कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले ही बता दी थी कि आपका पेपर मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मई के सेकंड वीक में ही लेके चलो, लेकिन अगर मई के फर्स्ट वीक में भी आ गया तो भी मेंटली प्रिपेयर रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। स्लाइट लीड का फॉर्म निकल गया है, आईपी लीड का निकल गया है, किटी का निकल गया है, OJEE का निकल गया है। तो ये 4 लेटल एंट्री के फॉर्म जो हैं इनका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन निकल गए हैं, इनके ब्राउचर आ गए हैं। आप पढ़ रहे हो इनके ब्राउचर 2024-25 के। अभी भी अगर आप सिंसियर नहीं हुए तो भाई कोई और ही आपको सिंसियर करेगा। ये तो ऑफिशियली वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, अब कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं दिखा रहा, कहीं आपको लग रहा हो। अब आपको लग रहा होगा सर आपके तो यूनिवर्सिटी में जुगाड़ है, नहीं भाई हमारा कोई जुगाड़ नहीं है, सीधे साधे से आदमी है, मेहनत करते हैं और मेहनत करके आपको कन्वे करते रहते हैं, ठीक है जी। ब्राउचर इनकी वेबसाइट पे है, आपको बता रहे हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, आपको दिखा दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली यार 13 साल से इसी सिस्टम में है, यही चीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ यूनिवर्सिटी के भी ये हमारा कौन सा कोड है सर, हमारा है ये लेटल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम 128 सीटी कोड है, और बीएससी वालों के लिए 129 कोड है। बस हमें ये 2 कोड ही देखने हैं। उसके बाद ये कई बच्चे क्या करेंगे, ऊपर अभी बीटेक का कोड देख लेंगे, जो नॉर्मल 12th वाला बीटेक का, तो 12th वाले बीटेक का हमें नहीं देखना है, हमें देखना है बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा, है ना। हमें 4 साल वाला नहीं देखना, हमें 3 ईयर वाला देखना है। और यहाँ पे लिख रखा है जो डिप्लोमा का है वो सीयूटी से नहीं है, वो सिर्फ सीईटी से है, जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या सिलेबस रहने वाला है, जो आपको ऑलरेडी बता रखा है हमने, वही सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हाँ हमारा पता लग गया जी, 128 कोड और 129 कोड वो सीईटी से लेंगे। सीईटी का क्या सिलेबस है वो देखेंगे, सीट मैट्रिक्स देखेंगे, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट भी है ना, वो हमें देखना है। अब हम एलिजिबिलिटी पे आ गए, एलिजिबिलिटी पे हम सीधा अपने कोड पे चलते हैं। ये बीटेक के लिए, ये बीटेक लेटर एंट्री के लिए, आजा भाई आजा, बीटेक लेटर एंट्री थोड़ा सा नीचे रखते हैं बीटेक लेटर एंट्री को भाई, लेकिन आएगा, अभी दिखा देते हैं। अच्छा ऐसा हो गया क्या, ऊपर चला गया, सॉरी दोस्तों सॉरी शक्तिमान, मजाक कर रहा हूँ यार, एक सेकेंड, मैं भी आपके साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ, है ना। बीटेक लेटल एंट्री, अच्छा ये लिस्ट है जिनका नेशनल एग्जाम होगा, जैसे जो जेई मेन से लेंगे, नीट से लेंगे, या जितने भी नेशनल एग्जाम है, सीयूटी से लेंगे, एनएलटी से, लो के जो डिपार्टमेंट लो से होते हैं जो नेशनल लेवल के एग्जाम, उनके गेट से लेंगे एमटेक के लिए, तो ये वो हैं। अब मैं सीयूटी के माध्यम से भी ये मेडिकल के आगे, ठीक है, फटाफट से ये मेडिकल के बाद ये सीयूटी के माध्यम से आगे, लेकिन और सीयूटी और सीईटी, ये देखो भाई, तो वहां पे मिस्टेक थी
जहां बच्चा एक मेरे को भेज रहा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 ईयर मेंशन है, ये देखिए 3 ईयर सार्थक मेरे भाई ठीक है। तो ये ओनली सीयूईटी लिख रखा है, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी 100 नंबर का पेपर आएगा, 150 मिनट मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन क्वांट के भी, 5 क्वेश्चन क्वांट के भी रह सकते हैं भाई, और 25 क्वेश्चन मैकेनिक्स के, और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री लिख रखा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं उसका वेटेज काफी कम रहेगा, तो कंप्यूटर को आप बहुत इंपॉर्टेंटली देख लें, कहीं आपको बाद में संकट ना आए, ठीक है। तो ये 131, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, लेटल एंटी बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा एडमिशन टू सेकेंड ईयर ऑफ द 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम प्रीवियस अकेडमी सीईटी कोड, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा 3 ईयर ही है भाई, और सीईटी कोड हमारा कौन सा 128, ये जो कोड है 131, इसमें अगर इस 131 में अगर कोई बच्चा सीट वेकेंट करता है तो वो भी आप लोगों के पास ही आती है ना। मेरे को तो ये समझ आ रहा है यहाँ पे कि मतलब आप में जिन बच्चों ने 22-23 में लिया था एडमिशन, आप उनके साथ ही जाएंगे, ठीक है, 23-24 में आप उनके साथ ही जाएंगे। तो उन्होंने एडमिशन लिया था 131 ट्वेल्थ के बाद बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, आपका क्या है 128 कोड है, ठीक है जी सर, हमें पता लग गया। और आपने बोला था 10 मिनट, आपने तो 12 मिनट ले लिए, फटाफट आ गया भाई, आ गया, सॉरी यार। तो हम फटाफट से सिलेबस को थोड़ी सी नज़र मार देते हैं। सिलेबस को नज़र मारने के बाद हम सीट मैट्रिक्स पे एक नज़र दिखाएंगे, और आपको इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया हो, क्या आउटसाइडर भर सकते हैं? हाँ जी भर सकते हैं, 85% दिल्ली वाले बच्चों के लिए, 15% आउटसाइडर के लिए। आउटसाइडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईपीयू लीट को, आईपी लीट में सर कितने सरकारी कॉलेज हैं बेटे? 2 सरकारी कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी, यूएसएआर और यूएससीटी, मतलब यूनिवर्सिटी स्कूल केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए, जो एक केमिकल स्कूल है जो, ठीक है, उसके अंदर बायोकेमिकल, बायोमेडिकल मेरे को देखना पड़ेगा है या नहीं है, ठीक है, लेकिन केमिकल से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम है वो है। तो ये तीनों के तीनों सरकारी में आएंगे। इसमें केमिकल से रिलेटेड ही रहता है। यूएसआईसीटी में आईटी और ईसी ड्यूल डिग्री को लेके कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि भैया एमटेक करके बाहर निकलोगे, नहीं यार, आप बैचलर करके भी अपनी डिग्री ले सकते हो, आप बैचलर करके भी अपनी डिग्री ले सकते हो। उसके बाद यूएसएआर नया इंस्टीट्यूट है, इस बार निकलेंगे, लेकिन उनका प्लेसमेंट का स्तर वही रहेगा जो यूएसआईसीटी के बच्चों का है। तो आप मतलब इसको कोर सरकारी ही समझे, उसकी वैल्यू को ऐसा मत समझे। ये आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन, सीईटी कोड के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए हम सीधा चलते हैं बीटेक लेटरल एंट्री पे। बीटेक लेटरल एंट्री में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपना देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है जी। इस बार इन्होंने ये तो है होमवर्क कराया भाई, इस बार कॉपी पेस्ट नहीं है मतलब जो यूनिवर्सिटी का ब्राउचर है इसमें होमवर्क करा गया है, बाकी टर्म एंड कंडीशन वही है, लेकिन लिखा गया है सब कुछ दोबारा से, ठीक है जी। ये आ जा भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे वाले बच्चों का भी, तो ये सारों का है इसलिए ये आ गया जी। ये देखो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, यहाँ पे पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन से बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते उसका भी यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, वो हर बार लिखा होता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ बेटे इसको, और देखो पहले तो 3 ईयर होना चाहिए, दूसरा आपकी डिप्लोमा में 60% होने चाहिए। सर हमारा तो अभी रिजल्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, 60% तो आ रहे होंगे ना, ये तो आपको पता ही होगा ना। अगर नहीं आएंगे, ये मैं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे उनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है यहाँ पे, इसलिए स्टार मार्क बना हुआ है, ठीक है। फॉर एनी डिप्लोमा, ये अगर आपने डिप्लोमा इन एआईसीटी की जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल, जो एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा के कॉलेज हैं वही बच्चे एलिजिबल हैं आईपीयू के लिए। इसमें सारी ब्रांचेस लिखी हुई हैं। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट को सीईटी देना पड़ेगा, उसके बेस पे जो आपकी रैंक आएगी, रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। काउंसलिंग के लिए दोबारा से काउंसलिंग फीस भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी आप पेपर के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपको एक सेंटर दिया जाएगा, सेंटर में जाके आप पेपर दोगे। सर पेपर बेटे कटिंग में तो यही लिख रखा था कि पेपर हार्ड कॉपी और ओएमआर बेस्ड होगा, तो अभी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कहीं पेपर आपका ऑनलाइन मोड में तो नहीं है, ब्राउजर में जो लिखा हो वो भी देख लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से हार्ड कॉपी वाला पेपर होगा जिसमें आपको ओएमआर शीट दी जाएगी,
तो हम यहाँ पे जीसीसी में जो टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें आपको ओएमआर शीट भी देंगे, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें साथ में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए ओएमआर फिल करने की भी। तो आपका सीटी कोड कौन सा है? 128। बीएससी वालों के लिए कौन सा है? 129। बीएससी वालों की सीटें कौन लेगा? आप ही लोग। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। फटाफट से चलते हैं भाई, ऑलरेडी भाई 20 मिनट होने वाले हैं। मैंने बालक को कहा था जल्दी से खत्म कर देंगे ये। हाँ, लिटिल एंट्री यहाँ पे बैचलर डिजाइन के लिए भी है, ये ओनली ये भी CUT से होगा। इसमें BSc BVoc डिग्री और बैचलर डिजाइन ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द यूनिवर्सिटी कंडक्टेड लेट इसके लिए द एडमिशन वुड बी बेस्ड ऑन, ये भी बैचलर डिजाइन वाले लिटिल एंट्री वाले भी, उनको भी CUT से मिलेगा। उनका कोड क्या है? CUT कोड 613। डिजाइन वाले बच्चों के लिए भी लेटर एंट्री का एग्जाम होगा। पहले परसेंटेज बेस पे हो रहा था, लेकिन इस बार एग्जाम होगा भाई, ठीक है। अब हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस तो ये जब हम भरेंगे बता देंगे। अभी आ गया सिलेबस, मेन बात आ गई सिलेबस। सर सिलेबस बेटे ये देख लो, आपकी एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग 25%, कंप्यूटर फिजिक्स ये रिलेटेड, जीके रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री है ना। और ये अब आप केमिस्ट्री के मोटे मोटे बस 2 या 3 यूनिट, 4 यूनिट भी करेंगे तो भी बहुत है, लेकिन स्लाइड के लिए हमें केमिस्ट्री चाहिए। मैकेनिक्स, मैथ्स और रीजनिंग, मैकेनिक्स, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर को कर लो, चारों को आप पक्का। यही आपका सिलेबस है बेटे। और यहाँ पे 12th वालों के लिए अलग है थोड़ा सा, उनका BSc लेवल का मैथ है, इंग्लिश है उसके अंदर, ये है, और इसमें कुछ एप्टीट्यूड है, 20% एप्टीट्यूड है, यानी रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है। तो जो BSc वाले बच्चे भी अगर जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को छोड़ के, और ये आपका यार, लेकिन हाँ BSc वाला मैथ तो नहीं करा रहे हम। हाँ, लेकिन हाँ रीजनिंग और क्वांट हम जरूर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे 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 मूव करते हैं। ये वेटेज हो गया बेटे। अब मैं आपको फटाफट से सीट मैट्रिक्स पे लेके जाता हूँ, ठीक है। हो सकता है आप इस वीडियो के बिना डायरेक्ट PDF से पढ़ना चाहें, तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैंने शुरू में भी बताया टेलीग्राम चैनल, ओ सॉरी ये तो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम चैनल बताया, और ये GCC की एप्लीकेशन का लिंक बता रहा हूँ। ये ऊपर से आप लिंक नीचे कॉपी कर लेना यार, नहीं तो ये लिंक मैं भी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे ही, और पता नहीं कितनी बार शेयर भी कर रखा है। इसको आप डाउनलोड कर लो, इसमें मतलब आपकी इसमें हेल्प जरूर हो रही होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं जी। ब्राउज़र लंबा है बड़ा, और अभी तक मैं बहुत कम पेजों पे हूँ। अब मैं फटाफट से ये गाइडलाइन के लिए आपको कैपिटल लेटर में लिखना है आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th की मार्कशीट पे जो फादर नेम है, मदर नेम है, 10th की मार्कशीट को ही आपने फॉलो करना है। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपको अपनी कैटेगरी, जेंडर, रीजन, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा, ऑब्वियसली हमारा डिप्लोमा है, तो हम क्या कर रहे होंगे, अपीयरिंग लिखेंगे। जो पास्ड है वो वहाँ पे पास्ड लिखेंगे। नेशनलिटी, मेलिंग एड्रेस, फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ मतलब जिसमें एकदम क्लियर, और आपका आप सेंटर कौन सा चाहते हैं, दिल्ली यहाँ पे लिख रखा है। इन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सेंटर आर नॉट ड्यू टू एनी रीजन द कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड। दिल्ली सेंटर ही मिलेगा आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको बाहर, ये दिल्ली NCR रीजन में ये सेंटर है। बाकी इसमें दिख रहा होगा तुम्हें एक सेंटर के नेम, तो ये भी है, तो देख लेना। अगर वहाँ पे आ रहा होगा तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऊपर मेंशन करा है इन्होंने कि नो, मतलब एक बार अगर आपको एलोकेट हो गया कोई भी सेंटर या दिल्ली सेंटर, तो वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना भाई। किसी भी कि मतलब बाकी यहाँ पे आपको सेंटर की लिस्ट दे रखी है। महाराष्ट्र में मुंबई में होगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, राजस्थान में जयपुर में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में, कर्नाटका बेंगलुरु में, ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो आपकी रैंक आएगी AIR के नाम से आएगी। आपके 100 क्वेश्चन होंगे, आपको ये पता है, 400 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, आपको सब पता है ये, ठीक है जी। CT 124 की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, ऑनलाइन ये 150 मिनट्स मिलेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी 150 मिनट्स, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर जो आपके एडमिट कार्ड पे टाइम होगा उससे आधे घंटे पहले आपको वहां पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। नो लेट कमिंग यहाँ पे डार्क करके बताया गया है, नो लेट कमिंग इज अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। यहाँ पे तो बेटे क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मोड में होगा, OMR बेस्ड तो नहीं है, ऑनलाइन मोड में लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूज़पेपर में और लास्ट टाइम OMR बेस्ड हुआ था, इसलिए मैं OMR बेस्ड कह रहा था। यहाँ पे अदरवाइज क्लियर कट लिख रखा है
ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी 150 मिनट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन मोड में होगा बेटे आपका पेपर, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा, आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है ताकि आपकी वो बायोमेट्रिक और फ्रिस्किंग हो पाए, जो आपने फोटो अपलोड करी होगी और वहां पे दोबारा फोटो खींचेगी ना, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे तो क्लियर कट लिख रखा है, ठीक है। और आपको अच्छा, ये अगर कोई ग्रीवेंसेस रहता है तो आपको मेन उनके द्वारका सेंटर जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मेन कैंपस, वहाँ पे जाके आपको काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको कोई कोई चीज़ की दिक्कत होगी तो इसीलिए आप गलती मत करना। बाकी ऑनलाइन सीबीटी है, ये ऑनलाइन मोड में होगा, तो आपको ओएमआर वाली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन मोड में होगा, ओएमआर वाली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है भाई, ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। तो अपने जो एप्लीकेशन में ऑनलाइन मोड में ही पेपर हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो आप, बढ़िया है। अगर किसी बच्चे ने बाद में आंसर शीट आएगी 25 मई के अराउंड रिजल्ट आ जाएगा, है ना, न्यूज़पेपर में दे रखा था, इन्होंने रिजल्ट की डेट नहीं दे रखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ 25 मई को आ जाएगा रिजल्ट। और अगर आपको पेपर देने के बाद अगर लगेगा या आंसर की आएगी तो वो कुछ गलतियां, तो आप 200 रुपीज़ पे करके वो रिव्यू में डाल सकते हो, वो मैं बता दूंगा, वो बात की बात है। अभी हम सीधा सीट की बात कर लेते हैं, और अभी आप पढ़ाई की बात कर लो, पढ़ाई जो अपने को करनी है। ये टेंटेटिव डेट आप यहाँ पे लिख रखी है, इन्होंने फिक्स नहीं करा कि हाँ CET 128 कब होगा, वो फिक्स नहीं करा। उसके लिए एक नोटिस आएगा, उसमें लिखा होगा कि 128 कब होगा। बाकी टेंटेटिवली डेट दे दी कि 27 अप्रैल से 14 मई के बीच में जितने भी CET हैं वो सारे ले लेंगे। उसके बाद CUET सबको पता है, क्योंकि 15 मई से 31 तक है, तो इन्होंने इसलिए डेट ये ली है, ठीक है। और उसके बाद अगर करते तो लेट हो जाता, क्योंकि रिजल्ट बढ़ना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे सीट एलोकेशन, ये देखो 85% सीटें दिल्ली रीजन के लिए, 15% आउटसाइडर के लिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये उसके अंदर भी जो रिजर्वेशन है वो सारा दिल्ली, अगर दिल्ली गवर्नमेंट से आप बिलोंग करते हो तो उसमें SC का कितना है, ST का कितना है, उन 85 के अंदर भी फिर रिजर्वेशन है बेटे, ठीक है। सर टोटल सीटें क्या हैं बेटे, लास्ट टाइम टोटल सीटें 700 अप्रोक्स थी, पूरी IP में 700 के आसपास सीटें थी। अभी इसमें देख लेते हैं कि कितनी है, ठीक है। और जो भी BSc वाली सीटें हैं वो भी बेटे आपके पास ही आ जाती हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। मैं लास्ट टाइम की बात बताऊं तो सिर्फ 6 बच्चों ने अप्लाई करा था BSc में, और सीटें जितनी डिप्लोमा की थी उतनी BSc की थी, तो वो सारी सीटें आप में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। आप में बाद में थर्ड राउंड में आप में मर्ज हो जाती हैं। इवन स्पोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, स्पोर्ट में भी बहुत सारी वेकेंट सीट निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये सब हमने नहीं अभी देखना है। अभी मैं सिर्फ सीट मैट्रिक्स पे लेके जाना चाहता हूँ आपको, सीट मैट्रिक्स पे लेके चलते हैं फटाफट से, ठीक है। आप भी सोच रहे होगे सर ने यार 20 मिनट बोल रहा था, 20 मिनट से तो ज़्यादा ही हो गए, कोई बात नहीं यार, माफ़ कर देना अपने भाई को, ठीक है। आपका कौन सा है, 128 कोड है यहाँ पे, ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर। ये इन कोर्सेज के लिए ऑफलाइन होगा, आपका तो ऑनलाइन ही है, तो आपके लिए तो ऑनलाइन ही रहेगा भाई, ठीक है, आपके लिए तो ऑनलाइन ही रहेगा। 128 कोड नहीं दिया है ना, आपका ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, वो आप पुराने वीडियो लिस्ट में भी देख सकते हैं फटाफट से। अरे आजा भाई, मेरे को खोल के रखने चाहिए थे, कई बच्चे कहेंगे यार खोल के रख लेते सर। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर, ये आपका जो देखो 128 कोड है, ये ऑनलाइन मोड में है, ऑनलाइन इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारी डेट वाइज दे रखी है, पर वो काउंसलिंग बाद की बात है। अभी तो हमें एक बार थोड़ा सा चॉइस फिलिंग ये सब आपका रिजल्ट आ जाए। अभी तो पेपर दिख रहा है सामने और सिलेबस दिख रहा है भाई, सिलेबस खत्म करना है, पेपर देने हैं, GCC में जितने टेस्ट होंगे वो देने हैं, ये सब हमें दिख रहा है अभी। ये काउंसलिंग का शेड्यूल भी दे दिया भाई, काउंसलिंग का शेड्यूल बहुत मस्त कर दिया काम इस बार तो। वैसे नॉर्मली काउंसलिंग का शेड्यूल देते नहीं है, काउंसलिंग का शेड्यूल अगर यहाँ दे दिया है तो उसी के हिसाब से काउंसलिंग होगी भाई, ठीक है। जो मजाक किया करते थे ना, यूनिवर्सिटी ने इस बार थोड़ा सा ऑनलाइन काउंसलिंग, ये देखो प्रॉपर शेड्यूल दे रखा है कि भैया 4 जून से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, 7 जून तक रहेंगे, फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर अपना फर्स्ट चॉइस फिलिंग, ये सारा दे रखा है, बाद में देखेंगे इसको, अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है अभी भाई।
ये आ गया जी सीट, कौन कौन सी सीट कितनी इनटेक है किस किस के अंदर। ये हमारी जो सेंट्रल टेस्ट होंगे, मतलब जो जेई नाटा उसके टेस्ट हैं, या गेट, या जो मेडिकल से रिलेटेड भी जो टेस्ट हैं सेंट्रलाइज टेस्ट हैं, बीसीए से रिलेटेड जो टेस्ट हैं सेंट्रलाइज, लॉ से रिलेटेड सेंट्रलाइज, उनकी सीटें। अब मैं लेटरल एंट्री की सीटें बताना चाहता हूँ। आजा भाई, लेटरल एंट्री बीएससी की, बीए की, लेटरल एंट्री को सबसे नीचे रखते हैं भाई कोई बात नहीं। ये बीटेक की आ चुकी हैं बेटे, ठीक है। तो वो ना मिस्टेक है, मिस्टेक दिखाता हूँ आपको कहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे ने भेजा था वहाँ दिखा देता हूँ आपको। बैचलर डिजाइन की, होम्योपैथी की, कौन से पेज पे हमारी भाई, लास्ट ही आ गया ब्रोशर का। तो इतने में तो भाई ये छोड़ छोड़ भाग लेंगे, कोई बात नहीं, चले जाएंगे तो, है ना। बीएड की यहां सीटें देके घबराना मत अगर 128 की होंगी, क्योंकि 129 कोड की भी सीटें आपकी हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ये आ गया जी, ये आ गया। यहाँ पे 128 129 के लिख रखा है। यहाँ पे बच्चा कह रहा था यार ये 4 ईयर कैसे ड्यूरेशन प्रोग्राम, मिस्टेक होगी भाई, ये 3 ईयर का है। जिसने ब्राउशर बनाया होगा, हो सकता है वो टेक्निकल आदमी ना हो, उसको ना पता हो, ठीक है। तो भगवान परशुराम में ये ब्रांच है ईसी, सीएससी, आईटी, ट्रिपल ई, ठीक है, एक कॉलेज। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ 2 कॉलेज। उसके बाद बीएम। ये अभी ये तो एआईसीटी के रूल के हिसाब से सीटें हैं। अभी जो 2023, 22 और 23 में खाली वेकेंट सीटें हैं वो भी आपको ही हैं, आपके पास हैं। दिल्ली टेक्निकल कैंपस, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। उसके बाद आपका ग्रेटर नोएडा, गुरु तेग बहादुर, आपका एचएमआर, ये कॉलेज हैं। लेकिन भाई इनको मैं, मेरी नज़र में, मैं आपको बता दूं, मेरी नज़र में 5 ही कॉलेज मैं टॉप पे रखता हूं। पहले यूएसआईटी, यूएसआईसीटी, यूएसएआर, अगर कोई केमिकल से है तो यूएससीटी। उसके बाद बेटे महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल। महाराजा अग्रसेन सूरजमल में किसको ऊपर रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं महाराजा अग्रसेन को ऊपर रखता हूँ, फिर सूरजमल को रखता हूँ, फिर भारतीय विद्यापीठ को रखता हूँ, फिर भगवान परशुराम को रखता हूँ, फिर एचएमआर को रखता हूँ, फिर गुरु तेग बहादुर को रखता हूँ। इस तरीके से मैं चलता रहता हूँ बेटे, इस तरीके से मैं करता रहता हूँ, ठीक है। ये महाराजा सूरजमल, ये मैं आपको सब बताऊंगा, ये मैं बता रहा था, ठीक है। मतलब आप लोग बहुत लकी हो, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इसमें आपको लग रहा होगा ये ड्यूल डिग्री है। नहीं भाई, ये केमिकल ड्यूल डिग्री नहीं है, आप बैचलर लेके भी वहां से निकल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है केमिकल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद ये यूएसआईसीटी, फिर उसके बाद ये यूएसएआर, सिर्फ भगवान ये यूएसएआर आ गया। तो टोटल कितने कॉलेज हैं सर? टोटल 18 कॉलेज हैं। टोटल कितने कॉलेज हैं? टोटल 18 कॉलेज हैं सर। टोटल सीटें टेंटेटिवली अभी आप इसमें काउंट करोगे तो थोड़ी कम बन रही होंगी, क्योंकि ये सिर्फ एआईसीटी की हैं। अभी महाराजा अग्रसेन में जो सीट वेकेंट हुई और जो सूरजमल में वेकेंट हुई, भारतीय विद्यापीठ में, वो सारी भी यहाँ आएंगी अभी भाई, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है। तो जो यहाँ पे 4 साल के आपको डाउट लग रहा था वो क्लियर हो गया। तो मैं आज की वीडियो में रखता हूँ इतना ही, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, 33 मिनट हो गए। इतना पता नहीं देखा होगा या नहीं देखा होगा बच्चों ने, लेकिन अगर अभी भी लास्ट तक आप हमें देख रहे हो तो डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। मैं आपको कह रहा हूं कि ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। अगर आप तैयारी हमसे नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक मोटिवेशन आपका बनता रहेगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। बस डटे रहो ऐसे ही, 100 दिन